वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 0 to Pi क्लासेस। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही होगी। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग हाई स्कूल के ठीक है इतिहास के ठीक है यानी एसएसटी में सामाजिक विज्ञान में हम लोग एमसीक्यू को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, जो फुल बेस्ड यहाँ पर कंसेप्ट पर रहेगा। ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न कह रहा है आपका, टाउथ किस प्रकार का कर था। ठीक है बच्चों, टाउथ किस प्रकार का कर था। क है व्यापार कर, ख नंबर है आपका नमक कर, ग है उपज कर और घ है आपका धार्मिक कर। तो टाउथ किस प्रकार का कर था बच्चों, तो यहाँ पर आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो आपका विकल्प ग वाला सही हो जाएगा। क्या था बच्चों, उपज कर था। क्या था बच्चों, यह उपज कर था। क्या था बच्चों, उपज कर था। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की। ठीक है बच्चों, सूती मिल जो कपड़ा की मिल थी उसको की रूपरेखा किसने तैयार की। पहला है क नंबर जॉन राइट, ख है रिचर्ड आर्कराइट, ग है एंड्रू कार्नेगी और घ है आपका जेम्स वाट। तो सूती कपड़ा मिल की जो रूपरेखा है बच्चों किसने तैयार की थी, तो रिचर्ड आर्कराइट ने तैयार की थी। कौन थे बच्चों, रिचर्ड आर्कराइट थे। ठीक है बच्चों, यानी इसका क्या हो जाएगा विकल्प, यहाँ पर ख नंबर सही रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 ईस्वी में दलितों के लिए कौन से संगठन कायम किया। ठीक है बच्चों, डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 ईस्वी में दलितों के लिए कौन सा संगठन कायम किया था। का नंबर है दलित वर्ग एसोसिएशन, ख है आपका हरिजन संघ, ग है दलित संघ और घ है आपका पिछड़ा वर्ग संघ। तो इसका हो जाएगा कौन सा विकल्प बच्चों, तो इसका क्या हो जाएगा इसका बच्चों विकल्प, तो इसका आपका क ही हो जाएगा। दलित वर्ग एसोसिएशन को किसने किया था बच्चों, डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1930 ईस्वी में दलित वर्ग एसोसिएशन को। ठीक है बच्चों, चौथा क्वेश्चन है बच्चों, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी। चौथा क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चों, चौथा प्रश्न कर रहा है भारत माता की जो पहली तस्वीर थी किसने बनाई थी बच्चों। सबसे पहले किसने बनाई थी, अवनींद्रनाथ टैगोर बनाए थे, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की राजा रवि वर्मा ने। तो भारत माता की जो पहली तस्वीर बनाई गई थी बच्चों किसके द्वारा बनाई गई थी, यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बच्चों द्वारा बनाया गया था। यानी इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, इसका विकल्प ग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। क्या बनाए थे बच्चों, तो भारत माता की इन्होंने तस्वीर बनाई थी, वह भी पहली तस्वीर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है बच्चों, इसका आपका ग विकल्प सही रहेगा। ठीक है बच्चों, पांचवा प्रश्न है बच्चों, भारत की दो प्रमुख रेशेदार फसलें कौन सी है। पहला है क नंबर जूट और रेशम, ख है आपका नारियल और तंबाकू। ठीक है बच्चों, ये इसके बाद ग है ज्वार और बाजरा, घ है रागी और कॉफी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा विकल्प बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रमुख फसल भारत की रेशेदार वाली कौन सी है, प्रमुख फसल भारत की रेशेदार वाली कौन सी है बच्चों, तो जूट और रेशम। ठीक है बच्चों, कौन है यहाँ पर क नंबर हो जाएगा आपका विकल्प सही, जूट और रेशम वाला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जूट और रेशम हो जाएगा जो भारत की प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। ठीक है बच्चों, छठवां क्वेश्चन है बच्चों, छठवां कर कि धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। धरातल का कितना परसेंट जो भाग है वो जल से ढका हुआ है। क है आपका विकल्प लगभग आधा। ठीक है बच्चों, ख है लगभग 3/4। ठीक है बच्चों, ग है आपका लगभग 1/4 और घ है लगभग 2/3। तो धरातल का कितना परसेंट भाग घिरा हुआ है जल से, यहाँ पर कितना परसेंट है, तो लगभग आप कह सकते हैं यहाँ पर कि लगभग 3/4 है। ठीक है बच्चों, लगभग 3/4 है, यानी ख आपका विकल्प हो जाएगा सही। ठीक है बच्चों, ख विकल्प सही हो जाएगा लगभग 3/4। ठीक है बच्चों,
सातवां क्वेश्चन है बच्चों, सातवां, भारत में चीता को कब लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया था? ठीक है बच्चों, लुप्त प्राय कब घोषित कर दिया गया था? ठीक है बच्चों, चीता को कब लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया था? यहाँ पर क नंबर है आपका 1952 ईस्वी में, ख है 1964 ईस्वी में, ग है 1972 ईस्वी में और घ है 1984 ईस्वी में। तो इस विकल्प का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ठीक है, इस विकल्प का आंसर क्या हो जाएगा? सातवें का, चीता को कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था भारत में? तो यह हो जाएगा आपका क ही विकल्प हो जाएगा 1952 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, 1952 ईस्वी में चीता को लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया था। ठीक है बच्चों, लुप्त प्राय उसको घोषित कर दिया गया था। आठवां क्वेश्चन है बच्चों, पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? जो पहला सीमेंट का जो संयंत्र है वह कहाँ स्थापित हुआ था? क नंबर है बम्बई में, ख नंबर दिल्ली में, ग है मद्रास में और घ है आपका कलकत्ता में। तो पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था बच्चों? तो यह हुआ था आपका ग नंबर हो जाएगा, मद्रास में हुआ था। ठीक है बच्चों, कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। ठीक है बच्चों, कहाँ हुआ था? मद्रास में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन है? झारखंड, ख नंबर है आपका छत्तीसगढ़, ग नंबर है उड़ीसा और घ नंबर है क्या बच्चों? मध्य प्रदेश। तो 9 का क्या हो जाएगा आंसर बच्चों? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका उड़ीसा है। ठीक है बच्चों, उड़ीसा है, यानी आपका ग विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उड़ीसा है आपका। ठीक है, ये आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल कंसेप्ट के साथ कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप इस परिवार के साथ जुड़िए। ठीक है, और इसका लाभ उठाइए यहाँ पर 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। ठीक है बच्चों, तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 10 से बच्चों कह रहा है, हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणक चिन्ह है? क है चांदी का, ख है सोने का, ग है घड़ी का और घ है आपका खाद्य पदार्थों का। तो हॉलमार्क की बात कर रहा है बच्चों, यह प्रमाण चिन्ह क्या दिखलाता है? हॉलमार्क, तो यह दिखलाता है आपके सोने का दिखलाता है। ठीक है बच्चों, सोने का दिखलाता है, इसलिए यह हो जाएगा आपका ख विकल्प। ठीक है बच्चों, सोने का दिखलाता है। ठीक है बच्चों, हॉलमार्क क्या दिखलाता है? सोने का दिखलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में जो करेंसी नोट है उसको कौन जारी करता है? क है आपका भारत सरकार, ख है भारतीय रिजर्व बैंक, ग है वित्त मंत्रालय और घ है भारतीय स्टेट बैंक। तो कौन जारी करता है बच्चों? भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है यहाँ पर? तो यह हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो जाएगा बच्चों? भारतीय रिजर्व बैंक आपका ख विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ख विकल्प हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 12 क्या करा बच्चों? क्वेश्चन 12 है, जीडीपी क्या है? कह रहा है कि जो जीडीपी होता है वो क्या होता है? क है आपका सकल दैनिक उत्पादन, घ आपका ग यहाँ पर ख है सकल घरेलू ऊर्जा। ठीक है बच्चों, ग है सकल घरेलू उत्पादन और यहाँ पर है घ है आपका विशाल घरेलू उत्पादन। तो जीडीपी क्या दिखलाता है बच्चों? जीडीपी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? तो यह आपका हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है बच्चों, सकल घरेलू उत्पाद, यानी इसका ग विकल्प हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा आपका? ग विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका ग विकल्प सही रहेगा। इसका जीडीपी है सकल घरेलू उत्पादन का। 13वां क्वेश्चन कर रहा है, सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है बच्चों, हटाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों? यहाँ पर है आपका क्या कहलाता है यहाँ पर? तो यहाँ पर क नंबर है वैश्वीकरण, ख नंबर है आपका निजीकरण, ठीक है बच्चों, और ग है आपका उदासीनीकरण और घ है बच्चों आपका अंतर्राष्ट्रीयकरण। तो जो अवरोधों को हटाने का जो कार्य होता है, ठीक है बच्चों, अवरोधों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है भारत यहाँ पर सरकार द्वारा, उसको क्या कहते हैं बच्चों? तो उदारीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? उदारीकरण कहते हैं, यानी ग इसका विकल्प हो जाएगा बच्चों, उदारीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? उदारीकरण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यह 13वें का आंसर था।
ठीक बच्चों, आप अध्ययन कर रहे हैं 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के ठीक है सभी विषयों का गणित, इतिहास, भूगोल, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सभी विषयों का तैयारी ठीक है बच्चों बहुत अच्छे तरीके से कराया जाता है, कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराया जाता है। इसलिए आप इस 02 पाई क्लासेज के चैनल के साथ जुड़िए। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग चलते हैं 14वें वाले पर। कह रहे कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है बच्चों, कब पारित किया गया था आपका? तो क है विकल्प यहाँ पर 1986 ईस्वी में, ख है 1992 ईस्वी में, ग है 1995 ईस्वी में और घ है 1999 ईस्वी में। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था बच्चों? तो आपका 1986 ईस्वी में पारित हुआ था। यह आपका क विकल्प हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका? क विकल्प हो जाएगा 1986 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन का हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों 15वें क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन कर रहा है गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ठीक है बच्चों, 15वां क्वेश्चन में देखेंगे तो गुलामगिरी के लेखक कौन थे बच्चों? गुलामगिरी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? क है दयानंद सरस्वती, यहाँ पर ख है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ग है गोविंद रानाडे और घ है आपका ज्योतिबा फूले। ठीक है बच्चों, तो गुलामगिरी के लेखक कौन है बच्चों? यहाँ पर गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर है ज्योतिबा फूले जी है। ठीक है बच्चों, गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले जी है। ठीक है बच्चों, इसलिए आपका घ विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, घ विकल्प सही हो जाएगा आपका, घ विकल्प हो जाएगा। गुलामगिरी के लेखक कौन है बच्चों? ज्योतिबा फूले जी है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 16वां देखेंगे बच्चों। 16वां कह रहा है खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? जो खिलाफत आंदोलन है बच्चों कब शुरू हुआ था? क है आपका 1919 में, ख है 1920 ईस्वी में, ग है 1921 ईस्वी में और घ है 1922 ईस्वी में। तो खिलाफत आंदोलन ठीक है बच्चों कब शुरू हुआ था? तो आपका हुआ था 1920 ईस्वी में, यानी ख इसका विकल्प हो जाएगा बच्चों सही। ठीक है बच्चों, 1920 ईस्वी में। चलिए 17वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। 17वां क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ था? भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ था? क है 1970 ईस्वी में, ख है आपका 1972 ईस्वी में, ग है 1973 ईस्वी में और घ है 1974 ईस्वी में। तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब हुआ था बच्चों? तो 1972 ईस्वी में हुआ था, यानी यह इसका ख विकल्प हो जाएगा बच्चों, ख हो जाएगा 1972 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है 18वां क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 18 क्वेश्चन कह रहा है भारत यूरोपीय लोगों के साथ कौन सी बीमारी दक्षिणी अमेरिका, ठीक है बच्चों, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है बच्चों, दक्षिणी अमेरिका ठीक है महाद्वीप में आई थी? ठीक है बच्चों, यूरोपीय लोगों के साथ जो कौन सी इसमें से बीमारी है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आ गई थी, यूरोपीय लोगों के साथ में आई थी? क नंबर है आपका हैजा है, ख है प्लेग, ग है चेचक और घ है वर्ड फ्लू। तो यूरोपीय लोगों के साथ कौन सी बीमारी आई थी अमेरिका में बच्चों? तो यह आपका हो जाएगा ग ही चेचक। ठीक है बच्चों, क्या किया था यहाँ पर? रोग हुआ था चेचक वाला, लेकर आए थे वो सब चेचक। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। 19वें कह रहा है यहाँ पर कि किस उद्योगपति ने 1920 के दशक में लागत कम करने का निर्णय लिया था? लागत कम करने का ठीक है बच्चों निर्णय लिया था। तो पहला ही आपका यहाँ पर है विकल्प JB फुलटन ने, आपका ख है हेनरी फोर्ड ने, ग है एंड्रयू कार्नेगी ने और घ है आपका बिल गेट्स ने। तो 1920 के दशक में कौन उद्योगपति थे जिन्होंने लागत कम करने का निर्णय लिया था बच्चों? तो हेनरी फोर्ड थे। कौन थे बच्चों? हेनरी फोर्ड थे। आपका ख विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ख विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतना ही था बच्चों, क्वेश्चन 19 था। आपको हर बार परीक्षाओं में आ रहा है बच्चों, ठीक है बच्चों, हर बार आपके आ रहा है क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पर 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट के साथ सभी विषयों की तैयारी कराई जा रही है बच्चों, इसलिए इस चैनल के साथ जुड़िए, इस परिवार को बड़ा कीजिए। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
ठीक है बच्चों, ऐसे ही और आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराया जाता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है बच्चों, जय हिंद।